बता दें, क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट, ये खबर मिल रही है। दिल्ली से घर लौटते वक्त यह हादसा हुआ है। दिल्ली से घर लौटते वक्त क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया है। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हमदपुर झाल के पास ये हादसा हुआ है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ऋषभ पंत को पहले रुड़की के सक्षम अस्पताल में भर्ती किया गया था और ये जानकारी मिल रही है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। रुड़की से देहरादून के मैक्स अस्पताल अब उन्हें रेफर किया गया है। तो दिल्ली से घर लौटते वक्त ये हादसा हुआ। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हमदपुर झाल के पास ये हादसा हुआ। और ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत जी, पूरी जानकारी क्या है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, जैसा अभी आपने बताया कि वो दिल्ली से अपने घर लौट रहे थे। रुड़की में उनका घर है। वो भारतीय क्रिकेट टीम के बहुत शानदार सितारों में उनकी गिनती होती है। तो वो सुबह, चूंकि मौसम जिस तरह का था, तो उसमें मैदानी क्षेत्रों में इस समय आजकल कोहरे का भी अलर्ट है। और ये मोहम्मदपुर झाल है जो नारसन बॉर्डर के आसपास ही पड़ती है। तो जैसे वो दिल्ली से आ रहे थे तो उनका एक एक्सीडेंट हुआ। अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट अभी बताया जा रहा है। तो उनको पहले रुड़की के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो उसके बाद जब वहां पर चूंकि संसाधन चिकित्सा के इतने नहीं थे तो उनको देहरादून के लिए रेफर कर दिया गया। अभी खबर मिल रही है कि उनको देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उनकी कार का जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है तो उनको बहुत गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बहुत बुरी तरह से वो चोटिल हैं। तो उनका इलाज मैक्स हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कि अभी वो उनको रेफर कर दिया गया है। वो आ भी गए हैं, उनका इलाज शुरू हो गया है। जी, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं अजीत जी, और उन तस्वीरों से हम अंदाजा लगा सकते हैं तो एक्सीडेंट काफी भीषण ये था। अभी स्थिति के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? कैसी स्थिति है अभी उनकी? नहीं, आयुषी, अभी चूंकि कोई हेल्थ बुलेटिन अभी बहुत जल्दबाजी है, इस समय तक तो अभी कोई जारी नहीं हुआ है। लेकिन वो मैक्स में उनका इलाज शुरू हो गया, इस तरह की एक सूचना मिल रही है। और उसी को पुष्ट करने के लिए हम लगे हैं कि किस तरह की स्थिति अभी उनकी अपडेट क्या है हेल्थ का। लेकिन ये है कि रुड़की के किसी स्थानीय हॉस्पिटल में जब काम नहीं बना तो फिर उनको देहरादून में रेफर कर दिया गया और मैक्स की सूचना मिली कि मैक्स हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया। कोहरा ही वजह माना जाए जी, या फिर कुछ और भी वजह हो सकती है इस पूरे हादसे की? चूंकि 2 दिन से जिस तरह का मौसम मैदानी क्षेत्रों में हो रहा है कि उनकी विजिबिलिटी बहुत कम हो जा रही है। 50-50 मीटर तक का कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो इस वजह से अभी यही माना जा रहा है, जो प्रथम दृष्टया ये देखने में आ रहा है कि मौसम की वजह से हुआ है। और नारसन बॉर्डर पर चूंकि जिस तरह जहां मोहम्मदपुर झाल जिस जगह एक्सीडेंट हुआ है वहां पर बॉर्डर है, चेकिंग भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ट्रैफिक भी कई बार बहुत सारा हो जाता है। तो अब क्या स्थिति रही होगी, लेकिन कोहरे की वजह मानी जा रही है। अभी थोड़ी देर में स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। जी, उस वक्त उनके साथ कोई मौजूद था? उसके बारे में कोई जानकारी? अभी उनके साथ कौन मौजूद है? नहीं, आयुषी, अभी इस तरह का कोई सूचना नहीं मिल रही है। क्योंकि अकेले तो ऋषभ पंत बिल्कुल नहीं होंगे, कि उनका ड्राइवर या उनका कोई साथी या कोई परिचित उनके साथ जरूर होगा, ऐसा माना जा रहा है। पुलिस भी अभी पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट करने में लगी हुई है। तो इसका जैसे थोड़ी बहुत देर बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी तो एक बार फिर अपडेट अपने दर्शकों को हम करेंगे। चलिए, बिल्कुल जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा था। हालांकि अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि कैसे ये एक्सीडेंट हुआ, अभी क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन अपडेट जाने की कोशिश हम कर रहे हैं। अजीत जी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफी भीषण ये तस्वीरें हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि कार जली हुई भी है। क्या ये माना जाए कि एक्सीडेंट के बाद कार में आग लगी और उसके बाद ये हादसा हुआ, कुछ ऐसा? क्योंकि कार अपने आप में ऐसी एविडेंस है एक, जिस तरह से कार का जो इस समय हस्र है तो उसमें आग जरूर लगी होगी, इंजन में या बॉडी में जहां भी लगी होगी। कार का हस्र बहुत बुरा है। कार खुद में एक सबूत है, खुद में एक एविडेंस है। तो उसके बाद ही रुड़की में उपचार की कोई व्यवस्था नहीं होने के बाद, क्योंकि कार की दशा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्सीडेंट कितना भीषण होगा। और उसके बाद ही उनको देहरादून रेफर किया गया, क्योंकि वहां पर चिकित्सा के पर्याप्त संसाधन नहीं थे। तो इस वजह से उनको देहरादून भेजना पड़ा। और ये बात सच है कि ये दिल्ली से लौटते समय देहरादून दिल्ली के बीच में नारसन बॉर्डर पर जब उत्तराखंड की सीमा शुरू होती है तब ये एक्सीडेंट हुआ। और इसके एक्सीडेंट होने के बाद फिर ये स्थिति बन रही है कि अभी कोई हेल्थ बुलेटिन का सब लोग इंतजार कर रहे हैं। और ये इनकी गाड़ी जो है डिवाइडर से टकराई है, ये भी एक सूचना मिल रही है कि गाड़ी डिवाइडर से टकराई। और इसके अलावा फिर बहुत सारी चीजें अभी धीरे धीरे निकल कर आ रही हैं कि भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत जिस समय एक्सीडेंट हुआ अपनी BMW में सवार थे और उनके रुड़की आते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है। और एक जो गुरुकुल नारसन के पास एक रेलिंग जो खंभों से टकरा कर ये गाड़ी जो एक्सीडेंट हुई है तभी इसमें आग लगी है।
और इस तरह की चीजें सामने आ रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्राइवेट अस्पताल में उसी समय भर्ती करा दिया था। मंगलौर कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अब देखना यह है कि पहला हेल्थ बुलेटिन ऋषभ पंत का हॉस्पिटल कितनी देर बाद जारी करता है। जी अजीत जी, अब ये हादसा कब हुआ, कोई अभी पुख्ता जानकारी मिल पाई है समय को लेकर, या अभी की ही जो तस्वीरें हम देख रहे हैं अभी की ये तस्वीरें हैं ताजा? नहीं, ये बहुत सुबह का मामला बताया जा रहा है आयुषी कि जिस समय चूंकि कोहरा, अब मैंने जैसा अभी आपको बताया कि पिछले 2-3 दिनों से कोहरे की चादर पूरी तरह से बिछी हुई है और एक्सीडेंट की दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ रही है। तो जिस तरह से डिवाइडर में इनकी BMW कार टकराई है, वहां पर जो डिवाइडर के बीच में जो पोल होते हैं बिजली के, उनसे टकराने के बाद फिर इसमें आग लगी है। तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस स्थिति में ऋषभ पंत होंगे, तो इसके लिए हेल्थ बुलेटिन का इंतजार ही करना पड़ेगा। जी, अब कहाँ जा रहे थे ऋषभ पंत, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है जिस दौरान ये हादसा हुआ? एक जानकारी मिल रही है इसी की, वो दिल्ली से अपने घर आ रहे थे रुड़की। जी। उनका घर रुड़की में है और वो दिल्ली से चले थे और दिल्ली से आते वक्त ये हादसा हुआ है। और अब उनको उपचाराधीन है वो, उनकी हेल्थ बुलेटिन का इंतजार जैसा मैंने अभी आपको बताया सब उसी तरह से कर रहे हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी, पुलिस ने जितना रेस्क्यू कर सकती थी किया, लेकिन अग्निशमन की टीम ने भी, कार में जो लगी आग थी तो अग्निशमन की टीम ने उस कार को बुझाया। तो मतलब लगता है कि चूंकि बहुत सामान्य दुर्घटना ये नहीं लगती है प्रथम दृष्टया, ये बड़ी दुर्घटना लग रही है, क्योंकि कार में आग लग जाना एक बहुत बड़ी मतलब बात है, बहुत गंभीर बात है, वो सीरियस बात है। वाहन में अगर कोई सवार उस वाहन में आग लग जाए तो भीतर वाले जो लोग हैं, जो सवार होते हैं, उनको बहुत सामान्य तौर पर हम नहीं देख सकते जब तक कोई चिकित्सक या कोई हॉस्पिटल की अथॉरिटी इस बात को क्लियर ना कर देगी कि अब स्थिति क्या होगी। जी, वहाँ पर कोई प्रत्यक्षदर्शी जिनसे आपकी बातचीत हुई हो, जिन्होंने ये देखा हो हादसा होते हुए, और उनके साथ कौन मौजूद था, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? ऋषभ पंत के साथ कौन मौजूद था कार में? अभी ऐसी इस बात की जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सुबह सुबह जैसे बहुत ही अर्ली मॉर्निंग का ये मामला बताया जा रहा है। तो जैसे पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, उनके साथ कौन लोग थे, पुलिस ने अभी कोई ऐसा ब्रीफिंग मीडिया को या किसी तरह की कोई ब्रीफिंग जारी नहीं की है। और जो एक अधिकृत सूचना जारी होगी उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि वो कार में कितने लोग सवार थे, या वो अकेले ही ड्राइव करके अपने घर आ रहे थे, या क्या स्थिति बनी होगी और अभी उनकी स्थिति क्या है। तो जिस हॉस्पिटल में वो इस समय उपचार ले रहे हैं, तो वो डॉक्टरों का जो हेल्थ बुलेटिन है, डॉक्टर जब जारी करेंगे तभी इस बारे में कुछ कहना आगे की रहेगा, क्योंकि अभी कोई चश्मदीद ऐसा पुलिस के पास या मीडिया के पास नहीं दिख रहा है जिसके सामने एक्सीडेंट हुआ हो। क्योंकि ठंड बहुत है और सुबह आवागमन बहुत कम रहता है लोगों का, तो इस वजह से भी, और हो सकता है कोई चश्मदीद हो भी और वो दुर्घटना के बाद पुलिस को सूचना देकर चला भी गया हो, वो किसी और को ना भी मिला हो, ऐसा भी संभव हो सकता है। दुर्घटना के समय कितने लोग रहते हैं, कितने नहीं रहते, ये एक अलग इशू है। लेकिन फिलहाल बहुत सीरियस एक्सीडेंट है और वाहन को देखने के बाद और देहरादून रेफर करने के बाद इसकी सीरियसनेस, इसकी गंभीरता और बढ़ रही है। जी, और ये भी जानकारी मिल रही है जी कि सिर, पैर और हाथ में गंभीर चोट लगी है उनको। हाँ बिल्कुल आयुषी, देखिए जैसा अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया है, जिस तरह के कार का हश्र है, वो मतलब मैंने अभी आपको बताया कि कार खुद में एक सबूत है कि कितना गहरा और कितना गंभीर एक्सीडेंट हुआ है। तो ये सारी चीजें सब देखने में मिल रही है। तो ऋषभ पंत को एक गंभीर चोट आई है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति क्या होगी, उनका अपडेट क्या होगा, इसको देखने के लिए हमें हेल्थ बुलेटिन का इंतजार करना होगा। क्योंकि केवल हेल्थ के मामले में, एक्सीडेंट के मामले में हम किसी की मतलब अपुष्ट सूचना पर बहुत निर्भर नहीं रह सकते। तो इसलिए क्या उनकी स्थिति है, उनके किस शरीर के किस हिस्से में चोट है, क्या वाइटल पार्ट पर भी कोई चोट है, या वाइटल पार्ट पूरी तरह से सुरक्षित है, या सिर में तो चोट नहीं है, या आग लगी है तो कहीं वो झुलस तो नहीं गए हैं। तो बहुत सारे सवाल अभी हैं जो हेल्थ बुलेटिन के आने के बाद ही क्लियर होंगे। जी अजीत जी, और क्या जानकारी अब तक मिल पाई है? कब तक जो हॉस्पिटल की तरफ से हेल्थ बुलेटिन है वो जारी किया जा सकता है? पूरी जानकारी कब तक मिल सकती है इस एक्सीडेंट को लेकर? अभी आयुषी इस मामले में कुछ भी क्लियर नहीं है। डॉक्टर चूंकि अभी जब सुबह उनको रुड़की से यहाँ पर रेफर किया गया, तो उसके बाद से कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही, कोई नई सूचना नहीं आ रही है। और चूंकि मुझे लगता है कि हेल्थ बुलेटिन जिस हॉस्पिटल में मैक्स में अभी उनको बताया जा रहा है, तो वहाँ भी क्या स्थिति बनी होगी, डॉक्टर क्या इस समय कह रहे होंगे, उनकी क्या स्थिति होगी। और गाड़ी चलाते समय ऐसा भी एक सूचना आ रही है आयुषी की, गाड़ी चलाते समय एक तो कोहरा था, दूसरा नींद आने के कारण, मतलब नींद के कारण उनको ये एक नई सूचना, ये नई अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि नींद की झपकी लगी है, उस वजह से भी एक्सीडेंट होना बताया जा रहा है।
और ये भी एक क्लियर हो गया है आयुषी इस समय बात करते करते कि वो अकेले ही गाड़ी चलाकर रुड़की आ रहे थे, तो उनके साथ कोई भी परिचित, कोई परिजन, कोई दोस्त, कोई मित्र नहीं था। तो ये एक नया एक अपडेट दे रहे हैं कि ये उनको नींद की झपकी आने के कारण उनकी गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई और देहरादून के मैक्स में उनको भर्ती कराया गया और मैक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। और ये इस तरह की सूचना जो अभी मिल रही है, ये अभी ताजा अपडेट है कि नींद की वजह से अब हो सकता है कि वो दिल्ली से चले हों और कई बार आदमी कई दिन अभ्यासरत रहता है, यात्रा में रहता है। चूंकि भारतीय क्रिकेट टीम के वो एक बहुत अच्छे सितारे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो उनकी व्यस्तता को हम सब लोग जान सकते हैं। और इस समय क्या उनकी स्थिति बनी होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन नींद के कारण ये बताया जा रहा है कि नींद उनको आई, झपकी आई तो उनकी गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई, तो उसके बाद ये सब चीजें हुई। जी परिजनों को क्या सूचित कर दिया गया है? मैक्स हॉस्पिटल में उनके साथ कौन कौन अभी मौजूद है परिवार वालों की तरफ से? जी, अभी वहां पर चूंकि उनके परिजन जरूर होंगे और वहां पर पुलिस, मंगलौर पुलिस ने जो नारसन बॉर्डर का जो एरिया देखती है, मंगलौर कोतवाली पुलिस ने रुड़की में जो उनके परिजन हैं उनको सबको सूचित कर दिया था, तो उनके परिजन उनके साथ हैं। तो कौन लोग साथ हैं वो अंदर हैं और मैक्स में अभी किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये भी स्थिति होगी कि पूरे परिजन, तो चूंकि परिजन तो उनके साथ होना स्वाभाविक है, वो तो साथ ही वहां से उनको लेकर के आए हैं। अब बस एक महत्वपूर्ण चीज ये है, महत्वपूर्ण क्षण ये है कि कब तक आखिर इनका क्या अपडेट मिलता है, क्या हेल्थ बुलेटिन, क्या अपडेट आता है। क्योंकि ये तस्वीर भी अब जारी हुई है और तस्वीर भी हम देख रहे हैं जिसमें तमाम पुलिसकर्मी भी दिख रहे हैं और डॉक्टर भी दिख रहे हैं और ऋषभ पंत घायल हालत में दिख रहे हैं। जी इसमें जी बिल्कुल, ये तो इसी चीज पर आयुषी हम बहुत देर से अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं कि कितनी गहरी चोट लगी है। जिस तरह से ये पिक्चर हमारे स्क्रीन पर चल रही है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि मामला सीरियस है, लेकिन अभी हम सभी की शुभकामनाएं हैं, बीपी गंगा की भी शुभकामनाएं हैं कि उनके स्वस्थ हो जाएं वो। लेकिन फिलहाल मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि हेल्थ बुलेटिन जब तक नहीं आता तब तक इसमें कुछ भी कोई दावा करना संभव नहीं होगा। और देखना यही है कि हेल्थ बुलेटिन कितनी देर में आता है। अच्छा, ये अपडेट मिल रहा है जी कि डॉक्टर्स की तरफ से ये भी कहा गया है कि स्थिति अभी सामान्य है ऋषभ पंत की। जी बिल्कुल, मतलब ये देखिए एक हेल्थ बुलेटिन नहीं है और डॉक्टर की डिपार्टमेंट या पुलिस के लोगों से किसी से बातचीत होने के बाद ही ये सब चीजें हुई। चलिए, बहुत धन्यवाद अजीत जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।